welcome back guys. Myself Professor Alok Kumar Jha and today we will going to solve all the exercise numericals of gravitation chapter standard 10th. न्यूमेरिकल का पहला क्वेश्चन तुमको बोर्ड पे दिख रहा होगा। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम लोग तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन के बारे में रिवाइज कर लेते हैं जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। व्हाट इज थ्री काइनेमेटिकल इक्वेशन? तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या क्या थे जो न्यूटन ने दिया था? थ्री काइनेमेटिकल इक्वेशंस। आई होप सो यू ऑल रिमेंबर, बट नहीं याद है तो एक बार देख लो। v is equals to u plus at. Second was s is equals to ut plus half at का square. Third was v square is equals to u square plus 2as, where v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration, t is time, s is displacement. समझ में आता है? अब इसको अगर ग्रेविटेशन के केस में देखा जाए, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको पता है स्मॉल जी से रिप्रेजेंट होती है, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जहां जहां ए है उसको ये ग्रेविटेशन के जितने न्यूमेरिकल्स है उसमें रिप्लेस कर दूं मैं जी से, तो स्मॉल जी से चलेगा, क्योंकि दोनों का मतलब इज एक्सीलरेशन, तो विल नॉट गेट कंफ्यूज ना। तो हम लोग जो भी ग्रेविटेशन चैप्टर में ये तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन करेंगे उसमें ए को हम रिप्लेस कर देंगे स्मॉल जी से। तो हमारा क्या हो जाएगा इस चैप्टर के लिए तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन? v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, एंड थर्ड विल बी v square is equals to u square plus 2gs. Am I clear guys? समझ में आता है? Now we will start with numerical. First question numerical का पहले start करते हैं। What does first question says? पहले question का मतलब समझो। An object takes 5 seconds to reach the ground from a height of 5 meter on a planet. Suppose this is a planet. इस पे एक height है 5 meters का। ये height कितना है? 5 meters का height है, ठीक है? इधर एक बंदा खड़ा है, सपोज मैं खड़ा हूँ, मैंने एक ऑब्जेक्ट पकड़ा है बॉल। वो ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से गिरा रहा हूँ नीचे। इसको नीचे जाने में कितना टाइम लग रहा है? 5 सेकेंड्स लग रहा है, ठीक है? 5 सेकेंड्स इसको टाइम लग रहा है। ये पर्टिकुलर हाइट पे 5 मीटर्स। हमको पूछा है ये जो नीचे जा रहा है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी। एम आई क्लियर? अब गिवन पार्ट पहले लिख लेते हैं, गिवन डेटा पहले लिख लेते हैं। गिवन डेटा में क्या क्या है? गिवन डेटा में फर्स्ट विल बी देयर S is 5 मीटर, that is displacement, 5 मीटर का डिस्टेंस हाइट, और टाइम है T is 5 सेकेंड्स। गाइज एक बात बताओ, अगर यहाँ पे ये लोग ने ऑब्जेक्ट को ये पकड़ के रखा है इसने, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की इनिशियली मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कुछ होगी क्या? उसकी स्पीड कुछ होगी क्या? सपोज मैंने हाथ में कोई ऑब्जेक्ट पकड़ के रखा है, उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? 0। तो इस पॉइंट पे इनिशियली उसकी वेलोसिटी मतलब फेंकने से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं u से, दैट इज 0। और कुछ गाइस तुमको गिवन दिख रहा है इसमें? नहीं। तो ये तीन चीजें गिवन है, हमको फाइंड क्या करना है? टू फाइंड इज व्हाट? टू फाइंड इज स्मॉल g। Am I right? स्मॉल जी हमको फाइंड करना है। अब वो तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन से कंपेयर करो कि ये किस में ज्यादा सेटिस्फाई करता है। तीनों काइनेमेटिकल में इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ। S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, एंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तीन इक्वेशन से देखेंगे, मैच करेंगे कि कौन से वैल्यू सेटिस्फाई हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसमें देखो फर्स्ट इक्वेशन में मैच कर रहा है, फर्स्ट s इज गिवन, t इज गिवन, u इज गिवन। s है क्या फर्स्ट इक्वेशन में? तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये तो यूज नहीं कर सकते। सेकेंड इक्वेशन में देखो s है, ठीक है, u है, ठीक है, t है हमारे पास, ठीक है। एक चीज फाइंड करनी है, मतलब तीन चीज गिवन है, एक चीज फाइंड करनी है, ठीक है, ये यूज कर सकते हैं हम। इसमें v इज देयर? नहीं, एक चीज तो मिसिंग है। u इज देयर? हाँ चलो u है। g इज देयर? नहीं, दो चीज मिसिंग हो गई। किसी भी इक्वेशन में दो चीज मिसिंग होती है, उसको यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। तो फिर हमको ये सेकंड वाला इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करके ये सम को सॉल्व करते हैं गाइस। कैसे करेंगे? सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन इज सॉल्यूशन by using
second kinematical equation that is therefore s is equals to ut plus half gt का स्क्वायर। therefore क्या होगा, s is how much 5, u is how much 0 into t is how much 5 plus half g is how much we don't know, g we have to find g, तो g as it is, t is how much 5 का स्क्वायर। समझता है? नेक्स्ट therefore 5 is equals to 0 into something is 0 plus half g का g as it is into 25, 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट therefore 5 is equals to, ये 2 को गाइज मैं ये 2 को ना यहाँ डिवाइड में यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ, तो मैं शिफ्ट कर देता हूँ 5 into 2 that is 0 plus 1 into g into 25, therefore 5 into 2 that is 10, 10 is equals to 0 plus 0 हटा देता हूँ, 1 into g is g, g into 25, 25g। समझ में आता है? नेक्स्ट therefore ये 25g यहाँ मल्टीप्लीकेशन में यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो g को एक साइड, therefore g is equals to 10 upon 25, am I right? हाँ, अभी इसको डिवाइड करके वैल्यू निकाल लो, डिवाइड कर लेते हैं 25 10, पहले तो जाएगा नहीं तो 0 0 10 पॉइंट लिया तो यहाँ पे 0 ऐड किया, फिर 25 आई गेस 4 जा, यस 25 4 जा 100 0 0 0, am I right? 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका सरनेम इसके साथ लिखना जरूरी है। देन गाइस हमको पूछा क्या था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन अ प्लैनेट, therefore फाइनल आंसर, द वैल्यू ऑफ जी ऑन प्लैनेट, द वैल्यू ऑफ जी ऑन प्लैनेट विल बी 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन टेक अ स्क्रीनशॉट। फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया, अभी वी विल जंप टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ऑफ न्यूमेरिकल सेज दिस, द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। यहाँ पे दो प्लैनेट्स की बात हुई है, तो हम लोग गिवन डेटा में दो चीजों की गिवन डेटा लिखने वाले हैं। गिवन डेटा फॉर प्लैनेट ए पहले लिखते हैं और एक सेक्शन बनाते हैं फॉर प्लैनेट बी, ठीक है, फॉर प्लैनेट डी। समझता है? तो पहले क्या बोला है, द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए, सपोज मैंने प्लैनेट ए के रेडियस को ले लिया आर ए, ठीक है, आर ए क्या बोला है, आर ए कितना बोला है, रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, मतलब ये रेडियस ऑफ प्लैनेट ए हाफ है, ठीक है। फिर रेडियस ऑफ प्लैनेट बी कितना है, सपोज रेडियस आर ए इज हाफ, ऐसे लिखते हैं आर ए इज हाफ, इधर क्या है आर इज इक्वल्स टू आर बी बोला है, कुछ नहीं बोला है, ठीक है। और फिर इफ द मास ऑफ ए इज एम ए, इफ द मास ऑफ ए इज एम ए, तो मास ऑफ ए, प्लैनेट ए का मास इज एम ए, समझ में आता है। व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी, मास बी हमको फाइंड करना है, मतलब एम बी हमको क्या करना है, फाइंड करना है आगे। सो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी इज हाफ द वैल्यू ऑफ ए। जी ऑन बी मतलब यहाँ पे जी इज जी ए एंड यहाँ पे जी इज जी बी बाई 2, समझ में आता है। दिस इज गिवन पार्ट समझता है। अब सॉल्यूशन इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, गिवन पार्ट लिख लो नाउ। आर जी, तुमको एक फॉर्मूला बताया था मैंने स्मॉल जी का एक फॉर्मूला बताया था, दैट इज जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, स्मॉल जी का मैंने एक फॉर्मूला बताया था। अभी इसी फॉर्मूला से हम फाइंड करेंगे, पहले फॉर प्लैनेट ए लिखते हैं, फॉर प्लैनेट ए व्हाट विल डू इज, प्लैनेट ए का पहले जी ऑफ ए निकालते हैं, ठीक है, जी ऑफ ए। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सब में सेम रहेगा, तो इसको एज इट इज लिखा, इनटू एम ए, ठीक है, क्योंकि प्लैनेट ए के लिए फाइंड कर रहे हैं। नेक्स्ट इज आर,
तो प्लैनेट ए के केस में r वाज हाफ, तो व्हाट आई विल डू इज r by 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा r by 2 का होल स्क्वायर इज ga इज इक्वल्स टू gma अपॉन r का स्क्वायर इज r स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इज 4। क्लियर? ये फाइनली कैसे होगा, मैं ये 4 को यहाँ पे शिफ्ट करूंगा, यहाँ डिवाइड में यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर GA इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई हुआ तो 4GMA अपॉन R का स्क्वायर। क्लियर गाइस? ये हमको मिला पहले प्लैनेट के लिए। अब फॉर प्लैनेट बी वी विल सॉल्व फॉर प्लैनेट बी। फॉर प्लैनेट बी वापस से यही फॉर्मूला फॉर जी के केस में GB इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एज इट इज रहेगा इनटू m ऑफ b जो कि हमको फाइंड करना है अपॉन r by 2 वहां पे था, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहली बात तो ये g स्मॉल g का कुछ तो केस सिनेरियो बताया था, वो क्या बताया था ये देखो क्वेश्चन में, ये व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ b, ये तो फाइंड करना है हमको, सो दैट द वैल्यू ऑफ g ऑन b इज हाफ दैट वैल्यू ऑफ a, g ऑन b इज हाफ, gb इज हाफ, तो हम क्या करेंगे इसको ही अपॉन 2 कर देंगे। क्लियर? बहुत सिंपल सा मेथड बता रहा हूं, ध्यान से देखो, gb इज हाफ और यहाँ पे r का स्क्वायर इज एज इट इज, r का स्क्वायर इज एज इट इज। नेक्स्ट gb अपॉन 2 is equals to g into mb upon r का स्क्वायर। now what we'll do is ये 2 को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, राइट? ये डिवाइड में यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो ये यहाँ पे अगर मैंने शिफ्ट किया तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ जाके, am I right? ये 2 को मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, शिफ्टिंग किया तो ये डिवाइड में था, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो व्हाट वी गॉट इज हमको g ऑफ b क्या मिला, 2gmb अपॉन r का स्क्वायर। Am I right guys? Am I right? दोनों प्लैनेट के लिए हमको g ऑफ a भी मिल गया, g ऑफ b भी मिल गया। अब हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं और फाइनल आंसर निकालते हैं। इसको इक्वेट कैसे करेंगे गाइस? इक्वेट करते हैं, ये अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लो। नेक्स्ट इक्वेट करने के लिए व्हाट आई विल डू इज दोनों वैल्यूज लिखूंगा। दोनों वैल्यूज क्या है हमारे, पहले तो g ऑफ a का वैल्यू लिखूंगा, g ऑफ a का वैल्यू वाज 4gm ऑफ a अपॉन r का स्क्वायर, यही था। नेक्स्ट इज इक्वल्स टू 2gm ऑफ b अपॉन r का स्क्वायर। एम आई राइट? हमको m ऑफ b फाइंड करना है, हमको m ऑफ b फाइंड करना है। m ऑफ b फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, m ऑफ b फाइंड करने के लिए m ऑफ b को एक साइड रखेंगे और ये जितना पार्ट है बचा हुआ, ये जितना पार्ट है इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, राइट? इसको मैंने अगर यहाँ पे शिफ्ट किया, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सब एज इट इज है r का स्क्वायर, इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया तो क्या होगा, ये फ्रैक्शन में अगर यहाँ जाके ये मल्टीप्लाई होता है तो ये रेसिप्रोक हो जाएगा, ये रूल मैथ्स का, दिस विल गेट रेसिप्रोक। आई विल शो यू कैसे, इनटू का साइन बीच में आ गया एंड दिस विल गेट रेसिप्रोक लाइक दिस 2g। हमें क्लियर? और यहाँ बचता क्या है, mb, राइट? अब ये जो जो कॉमन दिख रहा है कैंसिल कर दो, ये गया 2g, 2 2 जा 4 तो 2ma बचा, देयरफॉर ये g गॉट कैंसिल ना, तो 2ma इज इक्वल्स टू mb। मिल गया आंसर हमको, तो देयरफॉर फाइनल आंसर विल बी द, पूछा क्या है, व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ b, द मास ऑफ planet b is twice of planet a, is twice of mass of planet a, mass of planet a। am I clear guys? समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल सा मेथड बताया। इस पूरे क्वेश्चन में ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, लोग प्लैनेट ए प्लैनेट बी का ऐसा हाफ ये वो ये सब सिनेरियो करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मैंने एक सिंपल सा बहुत ही अच्छा लॉजिक बताया तुमको, एक स्टार्टिंग से वापस से एक बार देख लेना रिवीजन के लिए, तो तुमको समझेगा अच्छे से। एम आई क्लियर?
स्क्रीनशॉट ले लो, फाइनल आंसर देख लो। द मास ऑफ प्लैनेट बी इज ट्वाइस ऑफ द मास ऑफ प्लैनेट ए। जंप टू न्यूमेरिकल नंबर थर्ड। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड क्या बोल रहा है? द मास ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आर 5 kg एंड 49 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन मून? अज्यूम दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ और मून की बात हो रही है, अर्थ और मून के मास और वेट की बात हो रही है। तो मास और वेट में पहले डिफरेंस समझ लेते हैं। मास हमेशा सेम होता है, आप कहीं भी जाओ, मर्क्यूरी पे जाओ, मार्स पे जाओ, मून पे जाओ, अर्थ पे रहो, मास तुम्हारा, ऑब्जेक्ट का मास या तुम्हारा मास विल बी सेम। ठीक है, और व्हाट अबाउट वेट? वेट के फॉर्मूला में mg आता है। ठीक है, तो स्मॉल जी की वैल्यू हर जगह सेम नहीं होती है, हर जगह वेरी करती है। हमको पता है हमारे अर्थ पे 9.8 है सर, बट हर जगह सेम नहीं होगी ना, हर जगह वेरी करेगी। तो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिफर करेगा तो वेट भी डिफर करेगा। एम आई राइट? तो वेट का वैल्यू विल नॉट बी सेम, बट मास इज ऑलवेज सेम। आप कहीं भी जाओ, ऑब्जेक्ट को भी कहीं भी भेजो, मास हमेशा सेम रहेगा। एम आई क्लियर? अब पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। दोनों के केस में गिवन डेटा लिखेंगे, दैट इज इधर मून और अर्थ की बात हुई है तो मून और अर्थ का लिख लेते हैं। द मास एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आर 5 kg। एक ऑब्जेक्ट है अर्थ पे, उसका मास है 5 kg। तो मास, ताकि अभी एम मास एम ई लिखता हूं, अर्थ के केस में एम ई लिखता हूं, मून के केस में एम एम लिखूंगा, मून। ठीक है, एम ई इज व्हाट? 5 kg, राइट। और क्या दिया है? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, वेट दिया है ऑब्जेक्ट का अर्थ पे, कितना दिया है? 49 न्यूटन। इतना समझा? व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन मून? मास और वेट दोनों निकालना है हमको वो ऑब्जेक्ट का, मून पे कितना होगा, राइट। अज्यूम दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब स्मॉल जी। स्मॉल जी कितना दिया है? स्मॉल जी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ अर्थ, मतलब स्मॉल जी ऑफ मून gm इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ ge। समझ रहे हैं? इतना ही गिवन डेटा है, इतना ही गिवन डेटा है। हमको अब फाइंड क्या करना है? मून पे उस ऑब्जेक्ट का मास और वेट कितना होगा ये फाइंड करना है। अब मास का तो एक सिंपल सा मीनिंग मैंने तुमको बता ही दिया था, मास हमेशा सेम होता है, आप कहीं भी जाओ। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ will be equal to mass of object on moon। मतलब अर्थ पे अगर उसका मास इज 5 kg तो वो ऑब्जेक्ट का मास मून पे कितना होगा? 5 kg ही होगा गाइस। समझ में आया? नाउ व्हाट विल डू इज, अब हम लोग क्या करते हैं? वेट फाइंड करते हैं। वेट का फॉर्मूला हमको पता है, वेट का फॉर्मूला सर mg होता है, राइट। अब वेट का फॉर्मूला, मास तो हर जगह सेम है। अब मैं क्या करूंगा? अर्थ और देयरफॉर मैं अर्थ और मून के लिए अलग अलग वेट का फॉर्मूला लिख लेता हूं। डब्ल्यू ई इज इक्वल्स टू एम, तो सब जगह सेम है तो एम जी ई, अर्थ के केस में जी, और मून के केस में ये हो जाएगा डब्ल्यू एम इज इक्वल्स टू, एम इज कॉमन क्योंकि एम हर जगह सेम होता है सर, उसके बाद जी एम। कैसे लिखा समझा? अगर ये दो फॉर्मूला को मैंने इक्वेट किया फॉर सॉल्विंग, मैंने ये अगर दो फॉर्मूलाज को इक्वेट किया तो क्या हो जाएगा? ये डब्ल्यू ई अपॉन डब्ल्यू एम। मुझे फाइंड क्या करना है? मून का फाइंड करना है। तो व्हाट विल डू इज, इसको यहां पे शिफ्ट करता हूं, तो डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई इज इक्वल्स टू व्हाट विल हैपन? एम जी एम अपॉन एम जी ई। एम एम गॉट कैंसल्ड, mm got cancelled, बचा क्या? Therefore मैं ऊपर के पार्ट रफ कर लेता हूँ तो तुमको ज्यादा अच्छे से समझेगा। ऊपर के पार्ट रफ कर लेता हूँ, देखो WM अपॉन WE इज इक्वल्स टू MGM, MM गॉट कैंसल्ड, बचा क्या? Therefore हमारे पास बचा WM अपॉन WE इज इक्वल्स टू GM अपॉन GE। Am I right? ये बचा। अब हमको पता है 1/6 ऑफ अर्थ मतलब g। अब हम क्या करेंगे इसमें? अगर मैं WE को यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे WM फाइंड करना है, वेट ऑफ मून फाइंड करना है, तो मैं WE को यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा। हमको पता है GM अपॉन GE कितना है? 1/6 है। तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसे लिख दूं, मैं डायरेक्टली इसको ऐसे लिख दूं, हाँ या ना बोलना। देखो, therefore WM अपॉन WE
विल बी 1/6 और ये डब्ल्यू को मेरे को यहाँ शिफ्ट करना है क्योंकि वेट ऑफ मून फाइंड करना है, वेट ऑफ अर्थ तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो व्हाट विल डू इज WM इज इक्वल्स टू WE अपॉन 6 WE अपॉन 6। नाउ व्हाट विल डू इज देयरफॉर वैल्यूज पुट करेंगे, WM नहीं पता, WE वेट ऑफ अर्थ क्या है 49 न्यूटन है, तो व्हाट विल डू इज 49 अपॉन 6, इससे हमको वेट ऑफ मून मिल जाएगा, वेट ऑफ मून मिल जाएगा। कितना होगा डिवाइड करके देख लो, 649, ठीक है, 6 8 जा 48 01, ठीक है, पॉइंट डाला 10, 1 जा 6 4, पॉइंट डाला था 0 ले लेता हूँ, ठीक है, 6 6 जा 36, वापस तो ये ऐसे ही रिकरिंग फॉर्म में आएगा, तो 8.16 कुछ आ रहा है, इसको मैं 666 आएगा, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8.17, देयरफॉर वेट ऑफ मून विल बी 8.17 न्यूटन। फाइनल आंसर लिख दो, देयरफॉर द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून विल बी 8.17 न्यूटन। Done guys, take a screenshot. Now we will see fourth numerical of this gravitation chapter. Fourth numerical क्या बोलता है हमको, an object thrown vertically upwards reaches a height of 500 meter. What was its initial velocity? How long will the object take to come back to the earth? For example, मैं नीचे खड़ा हूँ, मैंने एक बॉल लिया, वो बॉल को मैंने ऊपर की तरफ फेंका, thrown vertically upwards, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी वो हमको फाइंड करना है, दैट इज u। अब बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है मतलब यहां से ऊपर फेंकने के लिए मुझे कुछ इनिशियली फोर्स लगाना पड़ेगा, वो इनिशियली कितनी वेलोसिटी उस पर अप्लाई हुई ये हमको फाइंड करना है, और ऊपर जाके फिर ये 500 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसके बाद ये ऊपर जाके कहीं तो एक पॉइंट पे जाके रुकेगा, मतलब वो बॉल की वो उसकी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, दैट इज v। रुक गया है, वो ऊपर जाके रुक गया है मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। फिर ये यहां से रिटर्न आएगा, रिटर्न वापस 500 मीटर डिस्टेंस कवर करके वापस नीचे आएगा, तो वापस नीचे आएगा तो इसको कितना टाइम लगा है, इसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगा है और नीचे आने में कितना टाइम लगा है, ये टोटल टाइम हमको इसमें फाइंड करना है, राइट, ये टोटल टाइम हमको निकालना है। ये टोटल टाइम क्वेश्चन समझा गाइस, टोटल टाइम अब कैसे निकालूंगा। अब एक और फंडा है, इधर हमको बोला एज्यूम g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्मॉल g को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने बोला है। अब ये ग्रेविटी के, अब मैं अगर ऊपर फेंक रहा हूं तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, मैं किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंकूंगा तो g क्या होगा, g हमेशा नेगेटिव में होता है, तो यहाँ पे g हो जाएगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर मैं किसी को ग्रेविटेशन के टुवर्ड्स फेंक रहा हूं, ग्रेविटी के टुवर्ड्स फेंक रहा हूं तो क्या होता है, जी पॉजिटिव होता है, दैट इज g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है गाइस, कैसे समझा, हमको फाइंड क्या करना है, टोटल टाइम निकालना है, पहले तो टाइम निकालना है इसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, फिर यहाँ से नीचे आने में कितना टाइम लगा, फिर टोटल टाइम हमको बताना है, टोटल टाइम कितना लगा है इसमें। हमारे क्लियर, क्वेश्चन समझा, आप धीरे धीरे सॉल्व करते हैं कैसे होगा वो, ठीक है। गिवन डेटा पहले लिख लेता हूं मैं, गिवन डेटा क्या क्या है गाइस, गिवन डेटा में मुझे बोला है एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स रीचेस अ हाइट ऑफ 5, पहले मैं गिवन डेटा लिख लेता हूं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इसका पहले टाइम निकालते हैं, फिर डाउनवर्ड जाएगा उसका टाइम निकालेंगे, अपवर्ड्स इसका मैं पहले निकाल लेता हूं। इसका मैं कैसे निकालूं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड्स गया, पहले मैं गिवन लिख लेता हूं, हाइट गिवन है, हाइट कितना गिवन है, s 500 मीटर, ओके,
फिर व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तो नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमको निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी हमको पता है एक जगह 500 मीटर पे जाके रुकेगा, तो फाइनल वेलोसिटी हमको पता है वहां से जीरो हो जाएगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू 0, ये समझता है। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी हो गई, उसके बाद हमको g को अज्यूम करने बोला है 10 से। अब g इस केस में क्या हो जाएगा, g इस केस में हो जाएगा वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो g हमको माइनस लेना पड़ेगा, दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी चीजें हमको गिवन है। अब हमको देखना है कौन से 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन में से एक को ये सब सेटिस्फाई कर रहा है। मेरे हिसाब से v स्क्वायर गिवन डेटा। अब पहले टू फाइंड भी लिख लेता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन है। टू फाइंड क्या क्या है, व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, मतलब u, इनिशियल वेलोसिटी हमको फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी हमको क्वेश्चन मार्क है, पता नहीं, ये हमको फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है, हाउ लॉन्ग विल, हाँ मतलब टाइम फाइंड करना है। टाइम गाइस वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका, उसके लिए मैं टाइम को t1 ले लेता हूं, डाउनवर्ड्स के लिए t2 लेंगे, फिर टोटल टाइम निकालेंगे t1, ठीक है। t1 हमको क्या करना है, फाइंड करना है, राइट, समझ में आता है। दिस इज गिवन डेटा, दिस इज टू फाइंड डेटा, ये समझ लो, फिर सॉल्यूशन में बताता हूं। डन। अभी सॉल्यूशन लिखते हैं। अब सॉल्यूशन में ध्यान दो, सॉल्यूशन में मैं पहले क्या करूंगा, देखो सॉल्यूशन, हाउ आई विल राइट द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन में मैं पहले लिखता हूं, पहले तो मुझे काइनेमेटिकल इक्वेशन जज करना है, कौन से काइनेमेटिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हमारे पास v है, u हमको फाइंड करना है, हमारे पास g है, हमारे पास s है। ये न्यूटन के तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन में से थर्ड को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे, देखो थर्ड इक्वेशन क्या बोलता है, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या बोलता है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gs, 2as था बट gs क्यों लिख रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, gs। अब इसमें से हमारे पास v है, कितना है v, 0 है, 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, फाइंड करना है हमको इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर, मतलब u स्क्वायर u स्क्वायर हमको फाइंड करना है, प्लस 2 g कितना है, -10, वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, -10 इनटू s कितना था, 500 मीटर्स, ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस कैसे लिख रहा हूं। फिर 0 का स्क्वायर इज 0, u का स्क्वायर इज एज इट इज, हमको पता नहीं है, 2 इंटू -10 इज -20 इंटू 500, समझता है गाइस कैसे लिखा। नेक्स्ट 0 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस माइनस -20 इंटू 50, राइट, राइट। आगे 0 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर 20 इंटू 50 इज 10,000, दैट इज -10,000, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अब हमको क्या करना है, इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, ये माइनस में है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 10,000, एम आई राइट। अब हमको पता है यहाँ पे u स्क्वायर है, ठीक है, अब हमको पता है 0 प्लस 10,000 इज 10,000 इज इक्वल्स टू u का स्क्वायर। अब ये हमको तो इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, यहाँ पे u स्क्वायर, हमको खाली u चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को एलिमिनेट करेंगे। बहुत बचपन में ही सीखा था, स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, दैट इज रूटिंग। तो u इज इक्वल्स टू अंडर रूट 10,000 अंडर रूट 10,000, अंडर रूट 10,000 कितना होगा गाइस, देयरफॉर u इज इक्वल्स टू -20 इंटू 500 था, ठीक है, u इज इक्वल्स टू अंडर रूट 10,000 कितना होगा, 100 होगा, 100 होगा गाइस। तो हमको इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, दैट इज 100। डन, समझता है, इनिशियल वेलोसिटी आ गया। अब हमको इनिशियल वेलोसिटी मिल गया, अब हमको पूछा है कितना टाइम लगा है उसको ऊपर जाने में। अब टाइम भी फाइंड करना है। टाइम फाइंड करने के लिए मैं इसमें एक और काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज करूंगा। वो कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन होगा, देखो u मिल गया, हमारे पास g है, हमारे पास u है, g है, हमारे पास v है, t फाइंड करना है। तो एक काइनेमेटिकल इक्वेशन याद आता है फर्स्ट वाला, दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस gt, राइट। तो वो वाला अप्लाई करते हैं, ये पहले
स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब वो काइनेमेटिकल इक्वेशन कैसे अप्लाई कर, फाइंड कर लिया, दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड। 100 मीटर पर सेकेंड हमको u मिल गया, मतलब हमारे पास u है 100 मीटर पर सेकेंड, हमारे पास g है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों -10? क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। g है हमारे पास -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमारे पास v है दैट इज 0। हमको फाइंड क्या करना है, t। इसके लिए एक काइनेमेटिकल इक्वेशन है जिसमें ये तीन चीज गिवन है, ये तीन चीज हमारे पास गिवन है, और ये एक चीज नहीं है जो हमको फाइंड करनी है। तो पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या बोलता है, v इज इक्वल्स टू u प्लस gt। तो v इधर क्या है 0, u कितना है 100 प्लस g कितना है -10 इंटू t हमको नहीं पता। समझ में आ रहा है गाइस? उसके बाद देयरफॉर 0 इज इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस -10t। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, इसको मैं क्या करता हूं, यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूं, शिफ्टिंग अप्लाई करता हूं। ये प्लस में यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा गाइस, 0 माइनस 100 इज इक्वल्स टू -10t। Am I clear? ये 0 माइनस 100 इज -100 इज इक्वल्स टू -10t, माइनस माइनस गॉट कैंसल, देयरफॉर t इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 10, गया बचा क्या 10, देयरफॉर एक टाइम t1 हमको मिल गया 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स क्लियर होता है गाइस? जब वर्टिकली अपवर्ड्स बॉल को वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका गया, उसको 10 सेकंड ऊपर जाने में लगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी वाज 100। हमारा पहला सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। मतलब 50% 60% क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, 40% पेंडिंग है। अब 40% में हमको फाइंड क्या करना है, ऊपर गया, ऊपर जाके एक जगह रुक के वापस से नीचे आ रहा है, वो नीचे आने के टाइम को कैलकुलेट करना है। अब नीचे आने का टाइम एक बार मिल गया, t1 मिल गया, t2 मिल गया, हम दोनों को ऐड करके टोटल टाइम बता देंगे, उसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, नीचे आने में कितना टाइम लगा, मतलब टोटल बॉल को ऊपर जाके नीचे आने में कितना टाइम लगा, ये फाइंड करना है। Am I clear? Now we will see इसमें when object is coming down वाला सिनेरियो, when object is coming down, when object is coming down, ऑब्जेक्ट जब नीचे आता है तब उसका टाइम कितना लगा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जब बॉल को मैंने ऊपर फेंका, उसका हाइट वाज 500 मीटर, उसको ऊपर जाने में लगा, हम लोग ने t1 फाइंड किया था, ऊपर जाने में उसको कितना टाइम लगा था, 10 सेकेंड्स लगा था, 10 सेकेंड्स। अब वो ऊपर जाके एक प्लेस पे स्टॉप होगा, फिर नीचे आएगा, राइट, नीचे आएगा, वो t2 हमको क्या करना है, फाइंड करना है, राइट। t2 फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट पहले गिवन लिखेंगे। अब गाइज यहाँ पे वो रुक के वापस नीचे आ रहा है, मतलब वापस से वो इनिशियलाइज हो रहा है, राइट, उसकी वेलोसिटी वापस से इनिशियलाइज हो रही है। मतलब यहाँ पे u2 इस केस में उसमें u1 थे, सारे u1 थे, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसमें हमने फाइंड की थी, यहाँ से ऊपर फेंका था तो यहाँ से इनिशियलाइज हुआ था, वो नीचे से इनिशियलाइज हुआ था, इसलिए 100 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से वो ऊपर गया, ठीक है। फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 थी क्योंकि वो ऊपर जाके कहीं ना कहीं रुका, फिर अब वो ऊपर से वापस से नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहां से इनिशियलाइज हो रहा है वापस नीचे की तरफ, मतलब टुवर्ड्स द ग्रेविटी, तो यहां से इनिशियल वेलोसिटी उसकी हो जाएगी 0, मतलब स्टार्ट हो रहा है ना, यहां से 0 हो जाएगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ तो होगी, राइट, लास्ट में, जो हमको नहीं पूछा है, हमको क्या पूछा है, टाइम पूछा है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम हमको फाइंड करना है, और क्या गिवन है, हाइट हमको पता है दैट इज s, हमारे पास 500 मीटर्स है, और क्या गिवन है, g है, g गिवन है, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी आ रहा है, इसको पॉजिटिव में ही लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझा गिवन पार्ट क्या क्या है, u गिवन है 0, मतलब u हमको पता है 0, s 500 मीटर सेम है, दोनों का हाइट इज सेम, t2 हमको फाइंड करना है, g हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टुवर्ड्स द ग्रेविटी जा रहा है, इसलिए पॉजिटिव में लिया। अब ये जो है पार्ट, इससे तुमको क्या लगता है कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज होना चाहिए, s है, u है, g है, t फाइंड करना है, कौन सा, यस वेरी गुड, सेकंड वाला, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर। तो वो लगाते हैं हम s, देयरफॉर s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर s कितना है 500 इज इक्वल्स टू u कितना है 0 इंटू t2, ठीक है, प्लस
हाफ जी कितना है 10 इंटू T2 पता नहीं, समझ में आ रहा है। देयरफॉर 500 इज इक्वल टू 0 इंटू समथिंग इज 0, नहीं लिखूंगा चलेगा, हाफ इंटू 10 इंटू T2 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है गाइस। ये गया 5 देयरफॉर 500 इज इक्वल्स टू 5 इंटू टी का स्क्वायर, राइट। ये यहाँ मल्टीप्लीकेशन में यहाँ जाके डिवाइड, देयरफॉर 500 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू टी का स्क्वायर, गया 100, राइट। देयरफॉर टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। अब हमको टी फाइंड करना है, T2 फाइंड करना है, राइट। टू भूल गया था, T2 फाइंड करना था। देयरफॉर T2 का होल स्क्वायर एलिमिनेट करने के लिए रूटिंग करूंगा, √100। देयरफॉर हमको T2 क्या मिला, देयरफॉर T2 हमको मिला 10 सेकेंड वापस, समझ में आया। जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम उसको नीचे आने में भी लगेगा। तो टोटल टाइम हम क्या फाइंड करेंगे, देयरफॉर टोटल टाइम इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2, क्या हो जाएगा, T1 was 10 प्लस T2 is 10, दैट इज 20 सेकेंड्स। समझ में आता है गाइस। हमको इनिशियल वेलोसिटी पूछी थी, दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमको पूछा था हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू अर्थ, मतलब पूरा ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका फिर नीचे आने में उसको कितना टाइम लगा। तो टोटल टाइम हमको कितना मिला, 20 सेकेंड्स। एम आई क्लियर, डन। आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 3 सम्स न्यूमेरिकल के पेंडिंग है, दैट वी विल सॉल्व इन नेक्स्ट लेक्चर। डू वॉच दिस वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यूअसली, ये कंटिन्यूअसली आपको अपडेट मिलता रहेगा। और इसके लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना होगा लर्न लूंगा आलोक झा। थैंक यू सो मच।